बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। और जैसे ही करेले आप काटें छीलें उसी टाइम आप बना लें इसे, इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो वह तमाम टिप और ट्रिक्स दूंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने ले लिया है बीफ का कीमा, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और मैं इसे पका लूँगी। पकाने के लिए इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 2 गिलास के करीब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी डालने के बाद ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 8 से 9 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। तो इस टाइम मैंने पानी डाल दिया और ढक्कन ढककर मैं इसे छोड़ दूंगी। तो 8 से 9 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं कीमा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें, और अच्छे से गल चुका है। तो इसे मैं कर लूँगी अब ठंडा। और ये मसाले हैं जो कि मैं करेले की फिलिंग में इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिए हैं करेले, 1 केजी करेले ले लिए हैं मैंने। इसे अच्छे से छील लिया और छीलने के बाद इसमें से बीज निकाल दिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसे मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। और 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और 8 से 10 हरी मिर्चें ली है, इसे बारीक बारीक काट लिया। और इसके साथ मैंने कुछ लिए हैं खुश्क मसाले, इसमें ले लिया है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच लिया, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। तो ये वो मसाले हैं जो कि मैं करेले में इस्तेमाल करूँगी। हरा धनिया ले लिया है, फ्रेश हरा धनिया है मेरे पास, और इसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डाल दूँगी तमाम कटी हुई प्याज, और इसे मैं इतना पकाऊँगी कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब बाकी मसाले, पिसे हुए तमाम मसाले इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसे मैं भून लूँगी। और साथ इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। अब इन तमाम मसालों की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट मैं इसकी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लूँगी। और फिर मैं इसमें शामिल कर लूँगी कीमा। तो ये भरे हुए करेले के लिए ये ग्रेवी बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और खाने में बहुत ही जायका बनता है। तो इसमें डाल दूँगी उबला हुआ कीमा, जो कि मैंने पहले से गरम मसाला डाल के उबाल लिया था, वह इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके साथ इसकी मैं बुनाई कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसकी बुनाई इतनी करूँगी कि इसका ऑयल अलग होने लगे। ये देखें तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इस टाइम मैं डाल दूँगी इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया। अब हमारा कलरफुल जो है मसाला तैयार हो चुका है, जो कि हम करेले की फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। कलरफुल मसाला अब तैयार है और इसे मैं ठंडा कर लूँगी और इसे आधा मैं निकाल लूँगी प्लेट में, इतना कि मैं करेले के अंदर भर लूँ। और बाकी मसाला मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल ये मसाला निकाल कर मैं इसे ठंडा कर लूँगी। ये देखें इतना मसाला मैं ले लूँगी। तो करेले में मैंने बीच में कट लगा लिया था, छीलने के बाद बीज इसके अच्छे से निकाल दिया था, अंदर से बिल्कुल साफ़ है। और इस टाइम मैंने ये मसाला जो इसका फ्राई बनाया था ये इसके अंदर मैं डाल लूँगी चम्मच की मदद से। देखें इस तरीके से डाल लूँगी। तो तमाम करेलों में मैं इसी तरीके से मसाला डाल लूँगी और एक नलकी ले लूँगी, धागा ले लूँगी और इसे मैं लपेट लूँगी। मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला अच्छे से भर लें तो इससे करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे और खाने में मज़ेदार भी लगते हैं। तो फुल मैं इसका मसाला इसके अंदर तक भर लूँगी, इतना भर लूँगी कि ये बाहर ना निकले।
ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है और इसे मैं धागे की मदद से लपेट लूँगी। मेरे पास ये इसी कलर की नलकी थी तो मैं इसकी मदद से इसे अच्छे से लपेट लूँगी, ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँगी मैं इसे फ्राई करूँ तो ये इसका मसाला बाहर ना आए। तो तमाम करेले में इसी तरीके से मसाला भरने के बाद मैं अच्छे से धागा लपेट लूँगी। ये देखें इस तरीके से अच्छे से तमाम उस पर मैं लपेट चुकी हूँ। ये करेले अब रेडी हैं और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 kg मेरे पास कुकिंग ऑयल था। मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। करेले को बिल्कुल हल्की आंच पर मैं फ्राई करूँगी। उससे क्या होगा, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और अच्छे से पक जाएंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएं तो करेले इंशाल्लाह आपके कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, करेले बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाने के बाद करेले अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं। तो इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। कलर ये देखें, इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और ये करेले इस तरीके से अगर आप पकाएं बिल्कुल हल्की आंच पर तो कभी भी कड़वे नहीं बनते। बहुत से लोग नमक लगाकर इसे धूप में रखते हैं या किसी चीज़ के नीचे दबा कर रख देते हैं, उससे करेले का सारा पानी निकल जाता है। जो इसकी अफादियत है, इसका जायका है, वो सब बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट पकाएँ तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसी कढ़ाई में जो मैंने मसाला बचाया था सारा कुकिंग ऑयल निकालने के बाद, इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ये तमाम मसाला। और इसी मसाले में अब मैं डाल दूँगी करेले, जो कि मैंने करेले फ्राई किए हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। और इसे मैं हल्का हल्का चम्मच चला के इसे भून लूँगी। इस पर धागा पहले से लपेटा हुआ, उससे ये करेले नहीं खुलेंगे और मसाला नहीं निकलेगा। ये देखिए हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए इसे मैं भून लूँगी। तो आप मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों के करेले भी कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो एंड में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दही मेरे पास 1 कप है। 1 कप दही डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का भून लूँगी, ताकि इसमें एक हल्की सी ग्रेवी आ जाए। बिल्कुल खुश्क सालन ना बने, हल्की हल्की सी इस तरीके से आ जाए। तो अब 2 से 3 मिनट में इसे भून लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ करेले हो चुके हैं तैयार। ढक्कन ढककर मैं इसे दम लगाऊँगी। तो दम लगाने के बाद इसका घी भी अलग होने लगा, ऑयल अलग होने लगा है। तो यहाँ करेले बिल्कुल रेडी हैं। तो ज़बरदस्त करेले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गर्मा गर्म भरे हुए करेले, कीमा करेले हो चुके हैं तैयार। रायते के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ आप इसे खाएँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। तो ईद आ रही है, ईद पर यह बनाए रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपीज़ में लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।